हेलो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, बड़ी दुख की बात है कि जो हमारे पहला चैनल था वो किसी कारणवश डिलीट हो गया है। अब हमने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है जो कि पीर मोहम्मद कॉमेडियन के नाम से चल रहा है। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि हम रोज़ाना आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो देते रहें और हमारे चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। भौजी नमस्ते। काय भौजी बहुत सुस्त नजर आवत हो। जब नैहरे से आई हो तो एकदम चलहवा मछरियर चमकत रहू। तुम तो शहरी हर झुरात चली जात हो। का भौजी बताओ, पाए देवर से न बते हो तो कैसे बते हो? काहे 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 का झुरात चली जात? शेरू, हाँ क्या बताओ, तुम तो जानते हो सब कुछ। का जानी घर में काम करने के लिए सिर्फ मैं अकेली हूँ। हाँ इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। चूल्हा चौका बर्तन करना, कपड़े धोना, माँ और बाबूजी का सेवा करना। और अभी तक मेरे पास कोई ननद नहीं थी। अब एक ननद भी हो गई है, उसका भी लालन पालन करना पड़ता है। देवर जी हमारे हैं, उनका भी सेवा करना पड़ता है। सभी लोगों को सेवा करना पड़ता है। यही सब बैठ कर ये सब बातें सोच रही थी। बड़ी मेहनत पड़ जात। हाँ शेर, तुम हर मेहरारू बर्दाश्त कर लियो, सब मेहरारू बर्दाश्त हो न कही पावे। तो है जगह अगर हमार मेहरारू हो तो मुँहे ममूद के चली जाए। शेरू, किसी भी औरतों को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये हमारी माँ है, हमारे बाबूजी हैं। आखिर इनकी सेवा मैं नहीं करूँ तो कौन इनकी सेवा करेगा? माँ को दिखाई नहीं देता, बाबूजी बूढ़े हैं और हमारी ननद अभी छोटी है वो, और देवर जी पढ़ाई करते हैं। मेरे तो कोई औलाद है नहीं अभी तक, लेकिन मेरा देवर है, माँ की तरह मुझे प्यार करता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि सारा काम, सारी मुसीबत अपने सर पे डाल लूंगी, लेकिन किसी कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। और इतना प्यार मिलता है लोगों से ना, कभी मैके के मुझे याद नहीं आती है। और मेरे पति तो पूरे देवता हैं। हाँ, सब देवीन देवता तो हैं, खाली हम ही हनुमान जी हैं। मतलब तुमका सब मयात हैं। और क्या? बहुत मयात हैं। क्या? एक बात कही, अगर नाराज ना हो तो कहीं नहीं ना कहीं। बोलो शेरू, नाराज नहीं हो, बोलो कौन सी बात है? तुमका को मयात नहीं ना, तुम इतना टहल कह के दिए तो आए भौजी भौजी करा थी। जब दिन टहल न करो तुमका समझ में आ जाए को तुमका मयात। तो हमारे घर में झगड़ा कराने के लिए आ गए हैं? यही तो हम नीक बात बताते ही नहीं। नीक बात बताओ तो खराब लागत है। अरे सोचो भौजी सोचो। क्या सोचे? मान लीजिए तुम्हारे सास का नहीं देखा तो अंधर धुंधर है, लेकिन ससुर का तो दिखाते है। अगर एक लोटवा पानी ले कोई पतो हो पानी लाया, दुनिया ससुर नींबी के तथुइन का वो बहुना सहारा हमें के तथुइन मांगत। तुम्हारा देवर विमल है, दिन भर पढ़ाई कर, शाम का 4 बजे आ जाती, नहाए के चड्ढी तक फेंक दे, ले भौजी धोए जाओ। पता नहीं वो मसार का लाग हो का न लाग हो। एक तुम्हार ननन पता नहीं कहाँ से लाए के डाल दे हैं, अब तक नान के रही, अब धीरे धीरे वो सयान हो गई। का मान लियो चूल्हे पर तुम आदहन धर दियो तो का तुहरे चूल्हे में लकड़ी नहीं लगा सकती, लेकिन बैठे मिले खाने को तो कहो जाए कमाने को। हम तो कह दिए घर में तुम्हार मन से दू कमात है, तुम जौन चाहो वह हो, लेकिन तुम कबो चाहता ही नहीं।
शेरू, बात तू हद तक सही कहता है। हम गलत बात कौनो मेहरारू को बताते ही नहीं। बात तो हद तक सही कहता है कि घर के अंदर सिर्फ मेरे काम के स्वार्थी हैं। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो सिर्फ चंदा देवी है इस मेरे अंदर। कौनो काम करे खो तो खाली अंडा चुप! देवी। चंदा देवी। चंदा देवी। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है, कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है, अगर खाना बनाना हो तो चंदा देवी है, बुढ़ी और बुढ़िया का सेवा करना हो तो सिर्फ चंदा देवी है। बात सही कहता है शेरू, ये सब मेरे काम के स्वार्थी हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा होगा नहीं। क्या है? अभी तक जो हो रहा था, हाँ। आज के बाद ऐसा होगा नहीं। क्यों? आने तेरे भैया को फैसला होकर रहेगा, या तो इस सवेली के अंदर बाई लोग रहेंगे और या तो चंदा देवी रहेगी। हम तो क्योंकि कहते खाना बनाऊंगी नहीं सवेली में। फैसला मन से दुए से कराओ, ऐसे मन से दूध गैर मन से दुए थी। इस सवेली के अंदर खाना बनाऊंगी नहीं, फैसला होकर ही रहेगा। खाना न बने हो तो आजे तुमका अंदाजा लाग जाए तुमका को कितना मयास। आने तेरे भैया को साइड में खड़ा हो जा। खड़ा कहाँ हो पब हम हीला करी। अभी खड़ा कर दूंगी, एक साइड में खड़े हो। चल क्या बात है भाई, आज इस कदर मुख फेर कर बैठी हुई हो, क्या हो गया? अरे क्या बात है? फूली हैं? ये क्या है? आखिर बात क्या है जो आज इस तरह तुम मुझसे मुख फेर कर बैठी हुई हो? जब भी मैं आता तो तुम हंसकर मुझसे लिपट जाती थी, लेकिन आज बात क्या है जिस कदर तुम मुख फेर कर बैठी हुई हो? क्या बात है? क्या मैं क्या प्रिय बात क्या है आज जो इस तरह तुम बैठी हो? और कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो? कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो? और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी हो? किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है। कौन सी सोच में तुम उदास बैठी हो? आखिर आज तुम्हें हो क्या गया है जो इस कदर तुम आज मुझसे इतना नाराज हो? बोलो बोलो यार, किसी ने कुछ कहा हो तो अपने पति से बताइए, और इसने तुम्हें कुछ कहा हो तो बोलो मैं इसी खाल की जलूंगा। हमका कौन जो है तोहरे मेहरा कुछ कहा है? बात क्या है जो आज इस तरह मुझसे नाराज है? कहेगा फूली
बोलो प्रिय, जब तक तुम मुझसे बताओगी नहीं तब तक मैं समझूंगा कैसे की बात क्या हुई है। बोलो क्या बात है, कुछ माजरा समझ में नहीं आ रहा है। ये बताइए, मैं आपकी पत्नी हूँ, नौकरानी हूँ, क्या समझते हैं आप लोग मुझे? प्रिय, ये तुम क्या कह रही हो? अरे तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी पति का आधांग होती है। आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, क्या बात है? बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा, जानना चाहते हो तो सुनिए। बोलो क्या बात है? और पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी, पूरे परिवार को। पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी, अगर कुछ भी कहा मैं को चली जाऊंगी, अगर कुछ भी कहा। कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं, कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं। ने कुछ भी स्वामी जी कि आज के बाद घर के अंदर खाना नहीं बनाऊंगी, आपने कुछ भी कहा तो अपने मैके चली जाऊंगी, और तुम लोग कुछ बोले ना तो समझ लें थोबड़ा पीछे कर दूंगी। हम खोर खा खा करके मोटे हो गए। प्रिय, आज तुम कैसी बात कर रही हो कि पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाओगे? अरे सोचे तुम कि तुम इस घर की एक बड़ी बहू हो, और बड़ी बहू का फर्ज क्या होता है तुम्हें मालूम है? बड़ी बहू का फर्ज है कि पूरे परिवार की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, ये बहू का धर्म होता है। और तुम इस तरह बात कर रही हो कि पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाओगी। सोचो, अगर तुम नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा? बहू का यही फर्ज होता है कि सारा सारा दिन काम करे, सब लोग मौज मस्ती करें। अच्छा, मान लीजिए तुम्हारी माँ को नहीं दिखाई देता, तुम्हारे बाबूजी को दिखाई देता है, वक्त जरूरत पे अपने हाथ से एक लोटा पानी तो ले सकते हैं। यार दोस्तों से मिलने के लिए विदेश चले जाते हैं। तुम्हारी बहन छोटी नहीं रही, इतनी हो गई, चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती है। तुम्हारा भाई विमल सिंह है, पढ़ाई करके आता, वो भी सारा दिन घूमता रहता, काम करने के लिए हवेली के अंदर सिर्फ मैं हूँ। तुझे क्या हो गया है? आज इस तरह बात कर रही है, कोई काम नहीं करूंगी। जरा भी तेरे अंदर शर्मोहाया नहीं है कि माँ बाप के खिलाफ ऐसी बातें कर रही हो? अरे बहुत वो किस्मत वाले, नसीब वाले औलाद होते हैं जिसे माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिलता है। तुम इतनी नालायक औरत हो जो इस तरह बात कर रही हो। ऐसा लगता है किसी ने से बहकाया है, क्योंकि आज तक कभी ऐसी बात नहीं की, और अब इस तरह बात कर रही है। और मालूम हो गया कि किसी ने से बहकाया है, तो सबसे पहले उसी के सर पे जूते चलाऊंगा जिसने से बहकाया होगा। चंदा, देखो मैं भी तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्रोध अक्ल को खा जाता है। इसे तुम जल करके भोजन तैयार करो, क्योंकि माँ बाप भूखे हैं और मैं उन्हें ऐसे देख नहीं सकता हूं। देखिए स्वामी जी, आप मेरे पति हैं, मैं आपसे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। अच्छा, मैं खाना ना बनाई हूँ ना बनाऊंगी अब, जब तक इंसाफ नहीं चंदा, अगर हमारे हुक्म का पालन नहीं होगा
तो याद रखो फिर चंदा, मैं सीधे का सीधा और टेढ़े का भी टेढ़ा हूं। अभी तुमने मेरा प्यार देखा है, नफरत नहीं। और कहीं नफरत की ज्वाला भड़क गई तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। वो हाल करूंगा साली तेरे चेहरे का नक्शा बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं जा रहा हूं और मेरी बातों की कदर करना और भोजन बना मिला। शेरू, ये मेरे पति देव मेरा कहना क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम घबराहट का हो, अबे तो हम जिंदा हैं। तुम हमारे मरे के बाद घबराओ, जब तक हम जिंदा हैं घबराओ ना। शेरू, ये माता पिता के बहुत बड़े पुजारी मेरा कहना करेंगे नहीं किसी हाल में। बड़े बड़े पुजारी का देख ली, इनका देखेगा बाकी है। चुप पे रहा यार, तुम फालतू ना बड़बड़ाओ, नहीं तुम्हारे घर में पहुंच जाओ तो बिगाड़ करा दे, पक्का है। तुम जो बड़बड़ा हो तुम्हारे घर में पहुंच जाओ तो बोलती बंद करा दे, पक्का है। हाँ, इसलिए चिल्लाओ ना, देखो खाली देखो कि भाई हम का करी थे। हाँ देखो, तुम इनका जाए दियो, परेशान ना हो। ये चाहे जहाँ जाए, चाहे जितनी दूर जाए, संजय का तोहरे लाए है, तोहरे लाए इसी डेबिया। मतलब तुम ना समझो, ये सब समझा थी। तोहरे लाए ऐसी डेबिया है कि संजय का तोहरे लाए आई है। और अगर गुस्सान है तो गुस्सान रहो, प्यार से बात न करो, संजय का मिलाइए, पक्का है। आने दे शाम को, आएंगे शाम को, जब प्यार से बात करेंगे ना, मारू लात बेड से नीचे चले जाएंगे। बहुत सही। लेकिन मेहरारू संजय सवेरे लाते न माई तो कल्याण नहीं हो। लेकिन बात ये है शेरू, अगर खाना नहीं बनाऊंगी तो मैं भी तो साथ में भूखी मारूंगी। तुम कहे चिंता करो, तो भाई तो हम जिंदा हैं। तुमका भूखन मरे न दे। हम चले जाओ होटल, नहीं बालकेश, चले जाओ रामपुर, वहां से ले खाना और वही तकिया के अंदर घुसेर दियो, रात में उठो गुपुर गुपुर खा लियो। अब ये पूछे तो कह दियो मैं नहीं खाऊंगी। शेरू, अगर इतना से काम कर दोगे तो वादा करती है चंदा देवी की सब लोगों को सुधार के रख देगी। और रही बात मेरे पति देव की ना, जो इतना अकड़बाजी दिखा रहे हैं, इनको तो अपने उंगली के सारे में नचाऊंगी। पक्का कहूंगी सबेली के अंदर पई करेगी, चैन से नहीं बैठूंगी आज के बाद। पक्का है न, समझ रहे हो? पास डेबिया सिर्फ खाना लाकर पेट के नीचे छुपाते जाओ। हाँ। अब देखो चंदा देवी कौन कौन सा इस हवेली के अंदर खेल खेलती है। चल रही हूँ, चलो आराम मचा दूंगी हवेली के अंदर। आप याद रखना है, चंदा देवी नाम है। चंदा, चंदा नाम है, लक्ष्मी है भाई, तुम जौन कही हो वही हो। अब प्यार से महालक्ष्मी कहा करो। हाँ, महा लगाऊंगा, समझे? हे महालक्ष्मी, देखो बोलो। 500 दिए जाओ। 500? साधन पे बैठे नहीं, भाड़ा चालू। काहे, अब जब लक्ष्मी नहीं तो थोड़ा लक्ष्मी दिए जाओ। अच्छा ये बताओ क्या करोगे 500? अब होटल पर जाओ, खाना लाओ तो कहा होटल वाला हमारा रिश्तेदार आए, पैसा तो लगवा ही करी। देखो शेरू, हाँ तुम जानते हो घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा, हाँ, तो कुछ दिन अपने पैसे से काम चला लो, बाद में ले लेना मुझसे। तू भिखारी मनई से बात कर रहा था। 1 तो 10 के नोट लिए 10 महीना घूमित कहूँ चलता ही नहीं। जब ने दुकान बजाई कहा भाग, ओरी लाल का भेजा रहा है, ये लौटिया है। ये तो नकली नोट चला दिया। ओरी लाल कितने दिन से घूमित कहूँ चलते ही नहीं। 500 चाहिए। 500 दे दो, खाना लियो। चलो ठीक है, आ देती हूँ। हाँ? चलो आ दे रहे। देखा, कहा तहन कि बिना लकड़ी लगाए फायदा न हो। तनी के लकड़ी लगावा है, 500 के जुगाड़ भवा है। अरे यार, अबे का आया, अबे तो 1000 1000 5 5 हजार ले जाओ।
कहू के मन से तू कमा दो कि मेहरारू तोहरे कब्जे में हो, तुहार का पूछे कहा है। ये बच्चा कमाए कमाए लावे भिजारे कहा मई 500 रुपया के कौन खाना होई, होटल पर जा बासी तेवासी सारा गुला लाया हो, वही के तकिया के नीचे डाल दिए काय को कहिए ने भूखन मरी है। कौन मेहरारू हमार है, ये मर गई समझो मैं गांव को कुकुर मरीगा। अब आज हमें ही मजा आई, 500 रुपया पौबे एक तो एका ले जा का ठंडा नहीं लूंडी आए वाला समझो, 1 किलो एका ले जाओ, सब्जी नहीं वो वाली सब्जी समझो। जब तक इनका भिंजार न देव जा बना, अब आगे देखो होता क्या है। और जनक दुलारी मालत के, जनक दुलारी मालत के, और लटके रामचंद्र बनवारी, जनक दुलारी मालत के। राधा प्यारी में लटके, राधा प्यारी में लटके, लटके श्री कृष्ण मुरारी राधा प्यारी।